जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आज के आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। वैसे तो श्राद्ध कर्म करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या फिर पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां भी थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब केवल 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसके अतिरिक्त वैतरानी, प्रेतशिला, सीता कुंड, नाग कुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कालबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस जगह आगे चलकर गया बना। देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि ये स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाया करते हैं। मतलब ये कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्राह्मक पाली में किया जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। तो बंधुओं, यही कुछ कारणों की वजह से गया में ही
पिंडदान किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में चौगनी तरक्की करें और मस्त रहें। हमारे इस अनोखे वीडियो में आज के आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। वैसे तो श्राद्ध कर्म करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या फिर पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार भी होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां भी थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब केवल 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसके अतिरिक्त वैतरानी, प्रेतशिला, सीता कुंड, नाग कुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कालबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया।